नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम स्टॉक और एंजल वन दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस एप्लीकेशन में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम स्टॉक और एंजल वन दोनों में से ही हमारे लिए सबसे बेहतर एप्लीकेशन कौन सी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम एंजल वन की बात करें तो जो एंजल वन है इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एंजल वन है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी एप्लीकेशन है एम स्टॉक के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक को अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन को गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में एंजल वन के ज़्यादा डाउनलोड हैं एम स्टॉक के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एम स्टॉक के अंदर या तो आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं या फिर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं एम स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर आपको अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी। अगर आप 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं एम स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर आपको अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये प्लस GST देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर आपको, अगर आप एम स्टॉक के अंदर 0 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। या तो आप 999 रुपये प्लस GST देकर जीवन भर के लिए अपना जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है उसे फ्री कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हर 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस GST पे कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। पर लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है 99 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज। तो जो ये ऑपरेटिंग चार्ज है ये आपको कब देना पड़ेगा। अगर आप 999 रुपये प्लस GST वाला प्लान लेते हैं लाइफ टाइम के लिए तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस में। अगर आप 120 रुपये प्लस GST वाला प्लान चूज़ करते हैं हर 3 महीने में अगर आप 120 रुपये पे करेंगे तो इसके साथ साथ आपको ये 99 रुपये प्लस GST भी पे करना होगा। अगर आप 120 रुपये वाला प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल पे करने पड़ेंगे 120 रुपये प्लस 99 रुपये, यानी कि लगभग हो जाते हैं कुछ 220 रुपये। तो अगर आप ये 120 रुपये वाला प्लान चूज़ करते हैं 3 महीने के लिए तो आपको 3 महीने में एक बार 220 रुपये प्लस GST पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज भी अलग से देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एम स्टॉक के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप एंजल वन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं एंजल वन के अंदर आपको पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना है। पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर आपको बिल्कुल फ्री रहेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। जब 1 साल आपको हो जाएगा एंजल वन के अंदर तो उसके बाद आपको 20 रुपये हर महीने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे एंजल वन के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो आपको दोनों ही एप्लीकेशन में कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है मतलब कि डिलीवरी पर। अगर आप एंजल वन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर भी आपको
एक भी रुपये नहीं देना है, मतलब डिलीवरी पर, क्योंकि यहाँ पर भी एंजल वन के अंदर भी बिल्कुल जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है डिलीवरी पर। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये नहीं देना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। 999 रुपये वाले प्लान में आपको बिल्कुल फ्री मतलब की फैसिलिटी दी जाएगी इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अगर आप एंजल वन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पे करने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। बिल्कुल सेम टू सेम एंजल वन के अंदर है। एंजल वन के अंदर भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि डीपी चार्ज होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। डीपी चार्ज हमें एक दिन में एक बार देना पड़ता है। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार या फिर 2 बार 3 बार सेल करते हैं तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगले दिन अगर हम उसी कंपनी के शेयर को वापस सेल करेंगे तो अगले दिन हमें दोबारा डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि डीपी चार्ज हमें एक कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार सेल करने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज पता चल गया होगा। तो अगर आप एम स्टॉक के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते हैं तो इस कंडीशन में आपको डीपी चार्ज 12 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर डीपी चार्ज देना पड़ेगा। एंजल वन के अंदर आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो एम स्टॉक के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग एंजल वन के अंदर करते हैं तो एंजल वन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। तो मार्केट क्लोज होने से पहले अगर हम हमारे शेयर को नहीं बेचते हैं, फिर बेचना भूल जाते हैं, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करने का चार्ज लेता है, जिसे ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं 60 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। और एम स्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस 60 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर आप एंजल वन के अंदर अपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे हुए भूल जाते हैं तो इस एंजल वन के अंदर आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के रूप में 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में सारे चार्जेस अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको यह भी पता चल गया होगा कि एम स्टॉक और एंजल वन दोनों ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि दोनों ही एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है और दोनों ही एप्लीकेशन में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सी एप्लीकेशन है। तो अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप या फिर बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।